नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी बगिया में। और देखिए हमारे यहाँ पक्षी भी जो चिड़िया हैं उनको पानी मिलता है, खाने को मिलता है। तो इस तरह से हर बड़े पेड़ पर बैठी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी बगिया में। दोस्तों, आज मैं आपको एक राज की बात बताने जा रही हूँ और मैं यही काम करती हूँ और यही आपको सलाह दूंगी कि देखिए इधर हमारे ये तोरई का प्लांट है, इसमें अंदर से तोरई भी लग रही है और ये फूल फल रहा है। ये दो प्लांट लगाए थे, एक इधर एक उधर भी मैं दिखाऊंगी। इनमें फूल भी आने लगा है और दूसरा आज हम तोरई बोने जा रहे हैं। तो मैं कभी भी सब्जी एक साथ नहीं लगाती हूँ, टाइम टाइम से लगाती हूँ, क्योंकि ये छत की बागवानी है। इसमें दसियों प्रॉब्लम आते हैं। कभी ये ज़्यादा बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई कि सारे प्लांट बेकार हो गए हैं। कभी ओले गिर जाते हैं, कभी तूफान आ जाता है तो हमारे सारे प्लांट बर्बाद हो जाएं। या एक साथ बोने से क्या, एक साथ हमें सब सारी सब्जियां इकट्ठा इतनी मिलने लगे और फिर इसके बाद में इनकी फसल ज़्यादा नहीं होती है, 1 महीना तक चलते हैं ये और इसके बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अगर हम टाइम टाइम से बोएंगे तो मुझे टाइम टाइम से सब्जी बराबर पूरी साल हमारे छत से ही मिलती रहेगी। तो आज मैं वही आपको दिखाने जा रही हूँ कि इधर तो देखिए हमारी तोरई फूल पर आ गई और इधर आज हम फिर तोरई, एक दिन और अब मैंने तोरई लगाई थी, वो हम रिपोर्टिंग करने का टाइम आ गया उसका। और आज मैं डायरेक्ट मिट्टी में, बहुत से लोगों का सवाल आया कि आप डायरेक्ट मिट्टी में क्या सीड लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आज मैं भी अभी तक आपको कपों में लगाते हुए दिखाई, आज मैं आपको डायरेक्ट मिट्टी में तोरई लगाते हुए दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम उसके लिए क्या क्या करते हैं देखिए। हम तोरई और लौकी यहाँ पर इस क्यारी में लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि एक तो इनको अच्छे से सनलाइट मिलती है, दूसरी बात है मुझे भी इसको पौड़ाने में बहुत आसानी रहती है। यहाँ हमने परमानेंट इनके लिए ये लोहे का नेट और ये बांस लगा रखे हैं, तो इनके हम पौड़ा देते हैं। और जैसे ही हमारी पहले वाली तोरई पौड़ी हुई है, वो देखो ऊपर चढ़ी हुई है, क्योंकि जो ये बेल वाली सब्जियां हैं इनको अगर ऊपर नहीं चढ़ाओ तो ये फिर अच्छे से फल नहीं देती हैं। इसलिए इनको चढ़ाने के लिए जगह निश्चित करनी पड़ती है। यहाँ मुझे कोई चीज़, किसी चीज़ का सहारा नहीं लेना पड़ता, बस इन्हीं को बांध के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो अब इसकी हमने मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई कर ली। यहाँ हमारा पुराने ये प्लांट लगा हुआ है तोरई का, देखिए ये लगा हुआ है और इसी के बगल में न्यू प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी यहाँ पर मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से कर ली। अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और ये मिट्टी बार बार पलटी नहीं जाती, क्योंकि ये तो क्यारियों की मिट्टी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें है बस ऊपर से ही पौष्टिक तत्व डाले जाते हैं। तो देखिए इसमें हम वर्मी कंपोस्ट, चींटी की राख, चींटी का पाउडर, लकड़ी की राख, बोन मील और ये है जो वो है नीम खली। तो इन सब चीज़ों को मिला के जिस जगह हमें लगाना है ये तोरई, उसमें हमें अच्छे से ये सब चीज़ें मिला देनी है। ये देखिए इस तरह से इसको मिट्टी को अच्छे से मिक्स करके खूब उपजाऊ बना देना है। काफ़ी पौष्टिक तत्व हम डाल देते हैं। गोबर की खाद तो इनमें खूब पड़ी होती है और ये चीज़ें अच्छे से डाल देते हैं। इसके बाद में मैं इसमें सीड लगाने के पहले ये देखिए ये हल्दी पाउडर है। अब जितने हम सीड लगाएंगे यहाँ पर हम ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि अगर निकल आए तो यहाँ से हम इधर निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए इस जगह ऐसे 8-10 प्लांट हम लगाएंगे और ज़्यादा लगाना भी चाहिए। उसका भी रीज़न हम आपको दिखाएंगे क्यों हम कहते ज़्यादा लगाओ। देखिए इतने प्लांट हम लगाएंगे और इनमें अच्छे से मैं हल्दी डाले दे रही हूँ। ये देखिए ये हम 3 प्लांट तो इसमें लौकी के लगाएंगे। ये देखिए 1 इंच गहराई में इस तरह से ये पतला बड़ा पोर्शन इसी हल्दी वाले चीज़ में लगा दिया। ये देखिए 3 प्लांट तो ये लगा रहे, बल्कि 4 लगाए दे रहे। 3 सही नहीं होता है, 4 लगा दिए लौकी के, जो भी निकलेंगे
वो हमारी किस्मत। इसके बाद ये तोरई है, इसको देखिए जहाँ पर हल्दी डाली है, ये देखिए तोरई को इस तरह से आधा इंच की गहराई में हम लगाए दे रहे हैं सारे प्लांट। सीड की सुरक्षा के लिए मैंने सारी चीज़ डाली है, नीम की खली डाली है, हल्दी डाली है, क्योंकि हमारे सीड को कोई कीड़ा ना खाने पाए। आपको मालूम होगा और आपके गार्डन में भी इस समय कीड़े बहुत लगे होंगे, क्योंकि बारिश में हर एक के गार्डन में कीड़े लगते। अब इसको मैं क्या करूँगी, देखिए कि जहाँ जहाँ मैंने सीड लगाए हैं वहाँ पर मैंने एक दिन आपके सामने और वीडियो भी बना के डाला। इसमें धतूरे के पत्ता हैं, नीम के पत्ते हैं, मकोई के पत्ते हैं और गौमूत्र का हमने मिला के हरी मिर्च लहसुन का काढ़ा बनाया था। उस काढ़े को मैं यहाँ पर डालूँगी, जिससे हमारे सीड को कोई नुकसान ना हो और सुरक्षित रहे। नॉर्मल पानी न डाल के ये नीम के काढ़े वाला पानी डाल रहे हैं, जिससे हमारे प्लांट को कीड़ा न खाएं। क्योंकि आप अक्सर सुनते हो कि मैंने बोया था लेकिन निकला नहीं। निकला क्या, वो कीड़े खा जाते हैं, फिर निकलने का सवाल ही नहीं उठता है। तो हम पानी की जगह जहाँ जहाँ मैंने सीड लगाए मैं इस काढ़े को डाल रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इस मिट्टी को भिगो दिया इस पानी से। इसमें गौमूत्र है, उसकी स्मेल से ही कीड़े भागते हैं। तो ये गौमूत्र नीम का काढ़ा मैंने गौमूत्र में मिला के और इसमें स्प्रे कर दिया। तो आप लोग भी जब भी अब बरसात में सीड लगाएं, थोड़ा सा अपने सीड की सुरक्षा के लिए कुछ जो भी आपके पास हो, नई काढ़ा हो, नई गौमूत्र हो, तो आप नीम की हल्दी और लकड़ी की राख में जहाँ पर आप सीड लगाओ वहाँ पर छोड़ दो, जिससे कीड़े थोड़ा सा आपके सीड को नहीं खा पाएंगे और सीड की सुरक्षा रहेगी। और अगर सीड बना रहा, बारिश हो गई, तो जर्मिनेशन होना ही होना है। तो इसलिए आज मैंने तोरई और लौकी की बुआई करनी थी, तो मैंने सोचा चलिए आपके सामने मैं वीडियो बनाऊं और शेयर करूं, क्योंकि एक दो प्लांट से गुजारा नहीं होता है। कम से कम किसी भी सब्जी के 6, 7, 8 प्लांट होने चाहिए, तब घर में सब्जी बनने के काबिल हम लोग कुछ कर सकते। नहीं तो केवल क्या है कि केवल दिखावा रहता कि हमारी बागवानी हो रही है। नहीं, अगर आपको सब्जी खानी है तो जो भी सब्जी लगाई, अगर आपके पास ज़्यादा ग्रो बैग नहीं है, एक भाई साहब ने कहा है कि मैंने 14 ग्रो बैग लिए हैं और उसमें हम क्या क्या बो सकते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। आप लोग देख लेना कि 14 ग्रो बैग से भी अगर आप चाहो तो हर तरह की सब्जी पैदा कर सकते हो। अगर आपको केवल सब्जी बनानी है तो आप केवल 2-3 सब्जियां उसमें लगा सकते हो। तो बस यही आज हमें करना था। तो इस तरह से आप भी बुआई करना, जिस तरह से मैंने सीड को बोया है। और इसकी तोरई जो हमने 1 हफ्ते पहले लगाई थी, उसकी मैं आपको अपडेट दे रही। 1 हफ्ता नहीं, 5 दिन पहले लगाई थी, उसकी मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपसे इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा सीड डालिए, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा सीड डालने से कोई नुकसान नहीं, और कम सीड डालने से थोड़ा नुकसान होता है। अब देखिए ये मेरी पूरी लाइन में बीज नहीं निकला, उस साइड में थोड़ा बीज नहीं निकला, इस साइड में नहीं बीज निकला, तो बीच में इतना निकला, तो और इस लाइन में भी नहीं बीज निकला। तो अगर ज़्यादा सीड पड़ने से आपको ज़्यादा लगे, तो जिस समय ये घास उखाड़ते हो, निराई करते हो, इसकी गुड़ाई करते हो, उस समय आप इसको निकाल सकते हो। लेकिन कम होने से अब ये हमें दोबारा बोना पड़ेगा और आगे पीछे हो जाएंगी। खैर आगे पीछे तो मैं सब्जियां लगाती ही हूँ, लेकिन ये यहाँ पर देखिए, ये केवल इतने पेड़ इसमें निकले दरारी के,
तो इसलिए मैं आपसे सदैव यही सलाह दूंगी कि जब भी आप सीड लगाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लगाएं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप उसको दोबारा से गुड़ाई करते समय आप निकाल सकते हो, दूसरी जगह लगा सकते हो। अगर कम हो गया तो आपको मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सदैव आराम से धीरे धीरे कई बार में सीड लगाइए और जहाँ लगाइए वहाँ ज़्यादा लगाइए, तो आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ, ये मानते हैं कभी कभी सब सीड निकल आता है, बहुत घना हो जाता है, तो उस समय आप निराई के समय जो कमज़ोर प्लांट हो उसको निकाल दो। जो अच्छे चल रहे हैं उनकी गुड़ाई करते रहो और उनको पानी देते रहो। तो बस यही मैं कह रही थी कि आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि ज़्यादा सीड कम सीड डालने से तकलीफ हो जाती है। हालांकि इसमें मैंने ज़्यादा डाला था, लेकिन पता नहीं है कि यहाँ का सीड कोई कीड़ा खा गए या वो सीड नहीं सही थे, तो एक लाइन पूरी इसकी सीड की नहीं निकली और आधी इसकी नहीं निकली, तो ये मुझे दोबारा लगानी पड़ेगी। ये लाइन पूरी निकल गई, ये लाइन पूरी निकल गई, ये लाइन पूरी निकल गई, आधी निकल गई। तो इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि जब भी आप सीड डालो तो अच्छे से डालो, कम नहीं डालो, क्योंकि कम होगा तो आप बढ़ा नहीं सकते और ज़्यादा होगा तो आप कम कर सकते हो। तो ये दिखाना था मुझे। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।